नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वेदादर्शनम पर। और आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं अव्यय प्रकरण पार्ट 2। पिछले अव्यय प्रकरण की क्लास में हमने 50 प्रश्न हल कर लिए थे। आज के 50 प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। कुतस्त्वा कस्मलम इदम विस्मे सम उपस्थितम अस्याम पंक्तौ अव्यय पदम किम। त्वा कुतः विस्मे कस्मलम। ठीक है, यहाँ पर जो अव्यय पद है वो हो जाएगा कुतः, ऑप्शन बी, जिसका अर्थ होता है कहां से या किस कारण से। और ये जो अव्यय है वो तहसील प्रत्यांत अव्यय है, ध्यान रखिएगा। और श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है ये, दूसरे अध्याय का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। अधोलिखितम सुमिलितम कुरुतः। एक तरफ अव्यय दिया गया है, दूसरी तरफ उसका अर्थ दिया गया है। ठीक है, अव्यय का उसके अर्थ से मिलान करना है। खल्लू का अर्थ होता है निश्चय, सनई का अर्थ होता है मंदगत्या, मिथ्या का अर्थ होता है असत्यम, और पूरा का अर्थ होता है प्राचीन काल है या प्राचीन काल का। इस तरह से मिलान करने पर 2, 1, 3, 4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। चक्रम शनै उच्चै गच्छति अस्मिन् वाक्ये कति अव्यय पदानि सन्ति। इस वाक्य में कितने अव्यय पद है। चत्वारि त्रीणि द्वे एकम। देखिए, इस वाक्य में शनै और उच्चै इस तरह से केवल 2 अव्यय है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। गच्छत्योपरि च दशा चक्रेण मी क्रमेण रिक्त स्थानम समुचिता अव्ययेन पूरयत। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है समुचित अव्यय से। पुनः अधसु शनै नीचै। देखिए, यहाँ पर जो है नीचै आ जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे ही गच्छत्योर ऊपरी च दशा चक्रेण विकर्ण, अर्थात भाग्य की दशा का पहिया, भाग्य की जो दशा है वो पहिए जिस तरह पहिया चलता है उसी तरह कभी नीचे और कभी ऊपर जाती है। ये जो प्रश्न है वो स्वप्न वासवदत्तम से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। अधोलिखितम सुमेलितम कुरुतः है, इसका मिलान करना है। एक तरफ अव्यय है, दूसरी तरफ उसका अर्थ दिया गया है। देखिए, आरात जो है उसका अर्थ होता है दूर और समीप, और स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याणम। पृथक का अर्थ होता है अलगतया अर्थात अलग से, और दोषा का अर्थ होता है रात्रि से। इस तरह से यहाँ पर 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। असकृत इत्यर्थे प्रयुक्तम अव्यय पदम किम। असकृत इस अर्थ में प्रयुक्त अव्यय पद कौन सा है। किल, पुनः, इत्थम या चिरम। देखिए, असकृत का अर्थ होता है एक बार नहीं, अर्थात बार बार। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पुनः पुनः, क्योंकि इसका अर्थ भी क्या होता है, बार बार होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। न खलु बाणः सन्निपात्यो अयम अस्मिन्। अस्मिन् वाक्ये कति अव्यय पदानि प्रयुक्तानि। इस वाक्य में कितने अव्यय पद प्रयुक्त किए गए हैं। द्वे, पंच, चत्वारि, त्रीणि। देखिए, यहाँ पर न, खल्लू, न और खल्लू इस तरह से कुल 4 अव्यय प्रयुक्त हुए हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 4 अव्ययों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। गच्छतु भवान दर्शनाय रिक्त स्थानम पूरयत। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पुनर, विना, पुरा, किलह। देखिए, गच्छतु भवान यहाँ पर आ जाएगा पुनर्दर्शनाय, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पुनर, जिसका अर्थ हो जाएगा आप पुनः दर्शन के लिए पधारे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। कष्टम प्राश्रय रिक्त स्थान पूर्ते समुचित अव्ययम किम। कष्टम प्राश्रय में रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। खलु, नीचई, उच्चई, विना। देखिए, पूरी पंक्ति जो है वो इस तरह हो जाएगी, कष्टम खलु प्राश्रय, अर्थात दूसरों पर आश्रित रहना निश्चय ही खलु अर्थात कष्टदायक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, खलु। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। धिक् ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च अस्मिन् वाक्ये च व्यस्य कतिवारम आवर्ति जाता। त्रिवारम, चतुर्वारम, पंचवारम, षड्वारम। देखिए, ये जो वाक्य है वो भर्तृहरि के नीति शतक से लिया गया है, और यहाँ पर अनेक बार 6 अव्यय का प्रयोग किया गया है, तो इसकी गिनती करते हैं हम। देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5, तो कितनी बार प्रयोग किया गया है, पंचवारम, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। स्वरादि निपातम अव्ययम इति सूत्रानुसारम अव्यय संज्ञा केषां भवति। इस सूत्र के अनुसार अव्यय संज्ञा किनकी होती है। केवलम स्वरादिगणस्य निपातानां च केवलम चादिगणस्य सुबंत पदानाम। देखिए,
ये जो स्वरादि निपातम अव्ययम सूत्र है, इस सूत्र के अनुसार स्वर आदि गण में पठित जो शब्द है उनकी और चादियो असत्व एवं प्रादय सूत्र से इनकी निपात संज्ञा प्राप्त करने वाले जो शब्द होते हैं उन सभी की क्या होती है, अव्यय संज्ञा भी होती है। इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वरादि गण छे निपाता नाम छे। अगला प्रश्न नंबर 12 है, स्मारम स्मारम इत्यस्य पदस्य अव्यय संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते। स्मारम स्मारम की अव्यय संज्ञा किस सूत्र से होगी? स्वरादि निपात अव्ययम कुत्वा सुनोक सुनः कृन्मे जन्तः अव्ययी भावस्य। देखिए स्मारम में जो है अम प्रत्यय है, मकारांत है और ये कृदंत भी होगा। इस तरह से कृन में जंते जो सूत्र है वो मकारांत और एजंत कृत प्रत्यय जो होते हैं उनकी अव्यय संज्ञा करता है, तो यहाँ पर भी कृन में जंत से अव्यय संज्ञा हुई है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 13 है, प्रचरितोष पदे अव्यय संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। इस पद में जो अव्यय संज्ञा है वो कौन से सूत्र से हुई है? कृन में जंत है, स्वरादि निपातम अव्ययम कत्वा तोक शुनक शुन है अव्ययी भावस्य। देखिए यहाँ पर प्रय धन चर धन तोसुन ये इसका विग्रह होगा, अर्थात इसमें जो तोसुन प्रत्यय है उसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो सूत्र है वो कत्वा तोक शुनक शुन जो सूत्र है उस सूत्र से यहाँ पर अव्यय संज्ञा होगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 14 है, अधोलिखित तेसु कालवाचकम अव्यय पदम चिन्होत। इनमें से कालवाचक अव्यय कौन सा है? नमः, उच्चई, अत्र, अध्यय। देखिए यहाँ पर जो अध्यय है उसका अर्थ हो जाएगा आज, जो कि कालवाचक अव्यय होगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो अत्र है वो स्थानवाचक होगा, उच्चई जो है वो रीतिवाचक हो जाएगा और नमः जो है वो एक निपात है। अर्थात अगला प्रश्न नंबर 15 है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु इति महाभाष्य सम्मत परिभाषानुसारम अव्यय पदानि कानि सन्ति। ये जो महाभाष्य की परिभाषा है सदृशम त्रिषु लिंगेषु, इसके अनुसार अव्यय पद कौन से होते हैं? यानी सर्वेषु वचनेषु परिवर्तन्ते, यानी केवलम पुल्लिंगे प्रयुज्यन्ते, यानी सर्वासु विभक्तिषु समानानि तिष्ठन्ति, यानी विकारिणी भवन्ति। देखिए परिभाषा इस तरह से है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नवेति तदव्ययम। अर्थात जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में समान रहते हैं अर्थात परिवर्तित नहीं होते, वे अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा, जो सभी विभक्तियों में समान रहता है। अगला प्रश्न नंबर 16 है, अधोलिखितेषु अव्यय भिन्नम पदम चिन्होत। अव्यय भिन्न अर्थात जो अव्यय नहीं है उसका चयन करना है। प्रातः, कदा, निंदा, चिरम। देखिए यहाँ पर प्रातः, कदा और चिरम जो है ये तीनों ही अव्यय हैं, लेकिन निंदा जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर अव्यय नहीं होगा, ये स्त्रीलिंग का शब्द है, इसके रूप चलते हैं निंदा, निंदे, निंदा, इस तरह से। अगला प्रश्न नंबर 17 है, ह्यस्तनम बाहिक इत्ययो शब्दों क्रमशः मूल अव्यय पदे के स्थे। इन दोनों शब्दों में मूल अव्यय पद क्या होंगे क्रमशः? देखिए ऑप्शंस, हास और बरहस, ह्यास और बहिस, हास और बही, या ह्यस्त और बाह्यस। देखिए यहाँ पर जो है ह्यस्तनम अर्थात बीता हुआ और ह्यास अर्थात बीता हुआ कल, इन दोनों अव्ययों में तद्धित प्रत्यय लगा करके बने हुए हैं दोनों अव्यय, जिनमें बाहिक जो है उसमें बहिस होगा और ह्यस्तनम में ह्यास प्रत्यय होगा। इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न नंबर 18 है, सहसा इत्यव्यय से उचित है प्रयोग है कस्मिन् अर्थे भवति। सहसा इस अव्यय का उचित प्रयोग किस अर्थ में होता है? मंदगत्या, कल्याणार्थे, अकस्मात, प्राचीन काले। देखिए सहसा जो है इसका अर्थ होता है अचानक, जिसको अकस्मात भी कह सकते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अकस्मात अर्थात बिना सोचे समझे। जैसे सहसा विदितम न क्रियाम जो सुक्ति है उसमें इसका प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 19, स्व इत्यव्यय से प्रयोग है कस्य कालस्य बोधनाय क्रियते। स्व इस अव्यय का प्रयोग किस काल के बोध के लिए किया जाता है? वर्तमान कालस्य, भूत कालस्य, भविष्यत कालस्य, या कालस्य बोध को नास्ति। देखिए स्व का अर्थ होता है आने वाला कल, तो आने वाला कल है तो ये भविष्यत काल का सूचित होगा, जो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 20, अव्यादाप सुपः इति सूत्रस्य किम कार्यम अस्ति। अव्यादाप सुपः इस सूत्र का क्या कार्य होगा? अव्यय संज्ञा विधानम, लिंग निर्धारणम, नूतना अव्यय निर्माणम, अव्यात परस्य आप सुप प्रत्यय लुग अर्थात लोप। लुग का मतलब लोप होता है। देखिए
अव्ययों के बाद में आने वाले जो भी स्वादि प्रत्यय होते हैं जैसे सुअ, जस आदि, और जो स्त्री प्रत्यय होते हैं टाप, डाप, चाप, उनका जो लोप है वो हो जाता है, जिससे उनका जो रूप है वो अपरिवर्तित रहता है। ये इस सूत्र का कार्य है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अव्यात परस्य आप शुभ प्रत्यय लोक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। अधिहरि इति समस्त पदस्य अव्यय संज्ञा केन सूत्रेण भवति। अधिहरि समस्त पद की अव्यय संज्ञा किस सूत्र से हुई है। स्वरादि निपातम अव्ययम, अव्ययी भावस्य क्रन में जंत है, या न अव्ययी भावात। देखिए अव्ययी भाव समास में बनने वाले जो समस्त पद होते हैं उनकी अव्ययी भावस्य सूत्र से अव्यय संज्ञा होती है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। अव्ययम विभक्ति समीप इत्यादि सूत्रे यथा शब्दस्य कति अर्था परिगणिता। इस सूत्र में जो यथा शब्द है उसके कितने अर्थ बताए गए हैं। त्रय, चत्वारः, पंच, षट। देखिए अव्ययी भाव समास का ये जो सूत्र है इसमें यथा के 4 अर्थ दिए गए हैं। योग्यता, विप्सा, पदार्थान अतिवृत्ति और सादृश्य। इस तरह से ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, चत्वारः। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। सुमेलितम कुरुते, यहाँ भी मिलान करना है। एक तरफ अव्यय है, दूसरी तरफ उसका अर्थ दिया गया है। देखिए चिरम जो है इसका अर्थ होता है दीर्घकाल तक, लंबे समय तक। तो ऑप्शन 2 से मिला दिया जाएगा, दीर्घकाल पर्यंतम। किल का अर्थ होता है निश्चय या वार्ता करना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है इससे मिला दीजिए। और अंतरा जो है इसका अर्थ होता है मध्य में या बिना। और तूष्णीम का अर्थ होता है चुप या मौन। इस तरह से यहाँ पर 2, 4, 1, 3 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। केसा, केसी, दंडा, दंडी इत्यादि पदानाम अव्यय संज्ञाया मुख्य आधार है कै। इनमें दोनों पदों में जो अव्यय संज्ञा हुई है उसका मुख्य आधार क्या है। स्वरादि गणे पाठात, तद्धित प्रत्यांतवात, व्यतिहार बहुव्रीहि समासत्वात, या केवलम निपातत्वात। देखिए यहाँ पर जो सूत्र है वो लगा है तिष्ठत प्रवर्तिनी च। इस सूत्र के प्रसंग में जो व्यतिहार बहुव्रीहि में बनने वाले इच प्रत्यांत रूप होते हैं वो अव्यय माने जाते हैं। जैसे यहाँ पर केसा, केसी और दंडा, दंडी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यतिहार बहुव्रीहि समास होने के कारण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। उपकृष्णम समस्त पदस्य अव्यय संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते। उपकृष्णम समस्त पद की अव्यय संज्ञा किस सूत्र से होगी। तद्धितश्च सर्व व्यक्ति क्रन्मे जंत है, स्वरादि निपातम अव्ययम, या अव्ययी भावस्य। देखिए उपकृष्णम में अव्ययी भाव समास है और अव्ययी भाव समास में जो अव्ययी संज्ञा होती है वो अव्ययी भावस्य सूत्र से होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। अधोलिखितेषु तद्धितश्च सर्वविभक्ति इति सूत्रस्य उदाहरणम किमस्ति यत् शुद्धम अव्ययी भावे नास्ति। देखिए यहाँ पर जो सूत्र है उस सूत्र का उदाहरण कौन सा है। अधिहरि, यथाशक्ति, पचति कल्पम, या उपकृष्णम। देखिए यहाँ पर पचति धन कल्पम ये जो विच्छेद है इसमें कल्पम जो है वो एक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। चूंकि इसमें सभी विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती अतः ये तद्धितश्च सर्वविभक्ति जो सूत्र है उससे अव्यय संज्ञक होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ, पचति कल्पम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। न योत्स्य इति गोविंदा मुक्त्वा बभूव है इत्यत्र समुचितम अव्ययम किम। यहाँ पर समुचित अव्यय क्या आएगा। अधः, मिथ्या, सह, तूष्णीम। देखिए ये जो श्लोक है वो श्रीमद् भगवत गीता का है। यहाँ पर जो है तूष्णीम का प्रयोग किया जाएगा। न योत्स्य इति गोविंदा मुक्त्वा तूष्णीम बभूव है, अर्थात अर्जुन जो है उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर तूष्णीम अर्थात मौन या चुप होकर बैठ गए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। मुहूर्तम जुलितम श्रेयो न च धूमायितम रिक्त स्थानम पूर्यते। यहाँ भी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए ये सुक्ति है ये महाभारत में से ली गई है, विदुर नीति से। इसमें जो है चिरम जो है उसका प्रयोग किया जाएगा। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायितम चिरम, अर्थात थोड़ी देर प्रज्वलित होना श्रेष्ठ है किंतु बहुत देर तक धुआं देना नहीं। बहुत देर तक के लिए यहाँ पर चिरम का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। खलु इत्यव्यय से निषेधार्थे प्रयोग कदा भवति। खलु अव्यय का प्रयोग निषेध अर्थ में कब होता है। यदा इदम वाक्यस्य आरंभे भवति, यदा इदम कत्वा प्रत्यांत पदेन सह भवति, यदा इदम प्रश्नवाचकम भवति, यदा इदम सुक्ते अन्ते भवति। देखिए खल्लु अव्यय का जो प्रयोग है वो निषेधार्थ में जब किया जाता है जब क्या हो,
ये कत्वा प्रत्यांत पद के साथ में आए, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे पठित्वा खलु अर्थात मत पढ़ो, या पीतवा खलु अर्थात मत पियो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, जलम जीवनम नास्ति अत्र शुद्धम अव्ययम प्रयुज्यतम। यहाँ पर शुद्ध अव्यय क्या होगा? पुनः, विना, धिक या खलु। तो देखिए यहाँ पर विना अव्यय का प्रयोग होगा। जलम विना जीवनम नास्ति अर्थात जल के बिना जीवन नहीं है, और विना के योग में यहाँ पर द्वितीय, तृतीय या पंचमी विभक्ति होती है, तो जल जो जलम है उसकी जगह पे जलम, जलेन, जलाद तीनों हो सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, तद्धितश्च सर्वविभक्ति इति सूत्रस्य मुख्यम कार्यम किम अस्ति। इस सूत्र का मुख्य कार्य क्या है? सर्वासाम तद्धित शब्दानाम अव्यय संज्ञा विधानम केवलम त्रल प्रत्यय विधानम, सर्वविभक्ति तद्धित प्रत्यांत शब्दानाम अव्यय संज्ञा विधानम, या समासांत पद निर्माणम। देखिए इस सूत्र का अर्थ होता है जो तद्धित प्रत्यय सर्वविभक्ति वाले नहीं होते, अर्थात जिनसे सभी विभक्तियां नहीं बनती, उनसे बने जो भी पद होते हैं वे अव्यय होते हैं, ऐसा ये सूत्र कहता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही लिखा गया है, सर्वविभक्ति तद्धित प्रत्यांत शब्दानाम अव्यय संज्ञा विधानम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, पंचमी विभक्त्यर्थे किम शब्दात कैप तद्धित प्रत्यय युज्यते येन अव्यय पदम निर्मीयते। पंचमी विभक्ति के अर्थ में किम शब्द से कौन सा तद्धित प्रत्यय किया जाता है जो अव्यय पद बनता है? तरल, थास, तसिल या दा। देखिए पंचमी के अर्थ में जो है तसिल प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और किम धन तसिल से कुतः रूप बनता है, जो कि एक पंचम्यंत अव्यय होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, त्वम माम च देवदत्तो अस्ति रिक्त स्थान पूर्णाय व्याकरण दृष्टया शुद्धम अव्यय पदम किम। शुद्ध अव्यय पद क्या आएगा यहाँ पर? विना, पुनः, सह, अंतरा। देखिए यहाँ पर जो है अंतरा आएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। त्वम माम च अंतरा देवदत्तो अस्ति अर्थात तुम्हारे और मेरे बीच में देवदत्त है। यहाँ पर अंतरा के योग में द्वितीय विभक्ति हुई है, माम में और त्वाम में, दोनों में ही। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, अत्र तत्र कुत्र इत्येषु अव्ययेषु के तद्धित प्रत्यय प्रयुक्त है। इनमें कौन सा तद्धित प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? दा, तसिल, धा या तरल। देखिए इन तीनों में ही तरल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो अत्र, तत्र और कुत्र में तरल प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। और तरल प्रत्यय से बनने वाले जो भी पद होते हैं वो सारे अव्यय होते हैं और उनसे स्थान का बोध होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, न च प्रयोजनम अंतरा चाणक्य स्वप्ने अपि चेष्टते अत्र अंतरा इत्यम अव्ययस्य क्या अर्थ है? यहाँ पर अंतरा का अर्थ क्या होगा? मध्य, विना, सह, मिथ्या। देखिए ये जो वाक्य है वो मुद्रा राक्षस का वाक्य है, जिसका अर्थ होता है चाणक्य बिना कारण या प्रयोजन के सपने में भी कोई कार्य नहीं करता। तो यहाँ पर बिना आया है, यहाँ पर विना अर्थ में होगा प्रयोग, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतरा का अर्थ किस अर्थ में हुआ है? विना अर्थ में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, धिक इत्यव्यस्य योगे कस्या विभक्ते प्रयोग है अनिवार्य वर्तते। प्रथमा, चतुर्थी, द्वितीया, पंचमी। देखिए जो वार्तिक है उप सर्वतसो कार्य दिगुप्रियादि सूत्रेषु, इस वार्तिक के अनुसार जब भी धिक अव्यय का प्रयोग हो तो उसके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, यथा तथा इति पदयो प्रकार अर्थात रीति अर्थे प्रयुक्त है प्रत्यय कै। प्रकार का मतलब होता है रीति, तो रीति अर्थ में इन दोनों अव्ययों का जो अर्थ है, इन दोनों में कौन सा प्रत्यय लगता है? थाल, तसिल, तरल या दा। देखिए जब भी प्रकार अर्थ हो या रीति अर्थ हो तो उसमें थाल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यथा और तथा में थाल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जिनका अर्थ होता है जिस प्रकार से, और तथा का होता है उस प्रकार से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, पंथा, कंथा, पर्वत लंघनम अस्या पंक्तौ प्रयुक्तानाम अव्ययानाम कुल संख्या का रिक्त स्थान पूर्णानंतरम। देखिए यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उनकी पहले पूर्ति करनी है, फिर गिनना है कि कितने अव्ययों का प्रयोग किया गया है। पंच, द्वे, चत्वारी, त्रीणी। देखिए पंक्ति जो है वो इस तरह हो जाएगी, सनई पंथा, सनई कंथा, सनई पर्वत लंघनम। तो सनई अव्यय का प्रयोग होगा तीनों जगह पर और 3 बार प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अव्यय का प्रयोग ध्यान रखिएगा, कौन सा अव्यय का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? सनई अव्यय का प्रयोग होगा, सनई पंथा, सनई कंथा, सनई पर्वत लंघनम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, संख्यावाचक शब्देभ्यः वार अथवा भेद अर्थे कै प्रत्यय प्रयुज्यते।
येन अव्ययपदम निर्मीयते। संख्यावाचक जो शब्द है उनमें वार और भेद अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया जाता है जिससे यव्य का निर्माण होता है? था, थाल, त्रल या तसिल। देखिए संख्यावाचक जो शब्द होते हैं उनमें वार या फिर भेद अर्थ जो होता है उसमें धा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखें तो एक धा, द्विधा, बहुधा, इस तरह से धा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और धा प्रत्यान जो शब्द होते हैं वो अव्यय होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 40। इदानीम इत्यव्ययस्य निर्माणम इदम शब्दात् केन प्रत्ययेन भवति। इदानीम इसी अव्यय का निर्माण इदम शब्द में किस प्रत्यय से हुआ है? त्रल, दा, दानिम या थाल। देखिए इदम शब्द जो है उसमें जो सप्तमी और समय दोनों अर्थों में दानिम प्रत्यय भी होता है जिससे इदानिम रूप बनता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दानिम प्रत्यय जिससे इदानिम रूप बना है जिसका अर्थ होता है अब। अगला प्रश्न नंबर 41। संस्कृत व्याकरणे अव्यय संज्ञका नाम प्रादि उपसर्गाणाम संख्या कति निर्दिष्टा। संस्कृत व्याकरण में जो अव्यय संज्ञक प्रादि है अर्थात उपसर्ग है उनकी संख्या कितनी है? विंशति, द्वाविंशति, एकविंशति, चतुर्विंशति। देखिए जो प्रादि है वो उपसर्ग जो है प्रादि है वो 22 होते हैं। द्वाविंशति प्र, प्रा, अप, शम, अनुभव आदि। इस तरह से ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा यहाँ, द्वाविंशति। और इनको निपात मान करके हम अव्यय मानते हैं। अगला प्रश्न नंबर 42। च वा एव नूनम एते शब्दाः कस्मिन् गणे परिगणिताः सन्ति अव्यय संज्ञकाः भवन्ति। ये जो शब्द है वो किस गण में परिणत होकर के अव्यय संज्ञक होते हैं? चादि गणे, स्वरादि गणे, तदित गणे या प्रादि गणे। देखिए ये जो सारे शब्द हैं वो द्रव्यवाची शब्द है। इनमें जो च है द्रव्यवाची जो सत्व से भिन्न शब्द होते हैं, च शब्द जो है वा है, एव है, नूनम है, ये सारे द्रव्यवाची से भिन्न है। तो जो द्रव्यवाची से भिन्न होते हैं उनको च आदि गण के शब्द माने जाते हैं, चादि गण के। और चादियो असत्वे सूत्र से इनको निपात संज्ञा होती है जो अव्यय कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चादि गण, क्योंकि इनके शुरू में च का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 43। अधोलिखितम सुमेलितम को होता है। मिलान करना है, एक तरफ सूत्र है दूसरी तरफ उसका उदाहरण दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो क्रन में जंत है इससे पठितुम हो जाएगा इसका उदाहरण, क्योंकि इसमें तुमुन प्रत्यय है जो मकारांत है तो क्रन में जंत है। और अगला जो उदाहरण है कत्वा तोक शुनक सुना है, तो कत्वा का जो प्रयोग है वो पठित्वा में किया गया है, इससे कत्वा प्रत्यय होता है। और जो अव्ययीभावस्य है इससे अधिहरीश का उदाहरण हो जाएगा। और स्वरादि निपात अव्ययम का जो उदाहरण है वो हो जाएगा स्व, क्योंकि ये स्वरादि निपात है। इस तरह से 2, 4, 1, 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 44। सहसोत्थिताः सर्वे स्वस्नेभ्यः स संभ्रम अस्मिन् वाक्ये सहसा इत्यव्ययस्य क्या अर्थ है? इस वाक्य में सहसा इस अव्यय का अर्थ क्या होगा? मंदगत्या धैर्य पूर्वकम प्राचीन काले अकस्मात। देखिए जो वाक्य है उस पूरे वाक्य का अर्थ होगा अचानक सभी अपने अपने आसन से उठ खड़े हुए। यहाँ पर जो है सहसा जो है इसका अर्थ हो जाएगा अकस्मात, अचानक। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सहसा का अर्थ क्या होगा? अचानक, अकस्मात। अगला प्रश्न नंबर 45। नूनम इत्यव्ययस्य प्रयोग है कस्यार्थस्य प्रतीत्ये क्रियते। नूनम इस अव्यय का प्रयोग किस अर्थ की प्रतीति के लिए किया जाता है? प्रश्न है, संदेह है, निश्चय है, निषेध है। देखिए नूनम जो है वो एक निश्चयवाचक निपात होगा, तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, निश्चय। ठीक है, नूनम और खलु दोनों ही शब्द निश्चयवाचक है और इनका अर्थबोध जो है वो स्पष्ट होता है हमेशा। अगला प्रश्न नंबर 46। अधिहरि इत्यस्मिन् पदे प्रयुक्तम अधि इत्यव्ययम कस्यार्थस्य बोधम कारयति। अधिहरि में जो अधि अव्यय है वो किस अर्थ का बोध कराता है? सादृश्यम, विभक्ति, सामीप्यम, योग्यता। देखिए यहाँ पर हरऊ इति ये विग्रह रहता है और इससे जो समास है वो बनता है अधिहरि, और यहाँ पर जो अधि है वो सप्तमी विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर विभक्ति। ठीक है, और सप्तमी विभक्ति भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 47। अधोलिखितेषु अव्ययसंज्ञकम पदम किम अस्ति। इनमें से अव्ययसंज्ञक पद कौन सा है? पचती, जीव से, गोत्वम या गतौ। देखिए यहाँ पर जो जीव से है
ये एक एजंत कृदंत पद होगा जिसकी अव्यय संज्ञा क्वन में जंते सूत्र करता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जीव से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। मां इत्यव्ययस्य प्रयोग है कस्मिन व्याकरणिक अर्थे भवति निषेध निश्चय विकल्प आदर। देखिए, मां अव्यय का प्रयोग किस व्याकरणिक अर्थ में होता है? तो मां और मांग जो निपात है वो निषेधार्थक अव्यय होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, निषेध। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। स्वस्ति इत्यव्ययस्य योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोग है कस्मिन अर्थे भवति। स्वस्ति इस अव्यय का प्रयोग चतुर्थी व्यक्ति के प्रयोग में किस अर्थ में होता है? विनाशाय, उपहासाय, कल्याणार्थी, विदायी। देखिए, स्वस्ति अव्यय जो है इसका अर्थ कल्याण या मंगल होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कल्याणार्थी। ठीक है, जैसे स्वस्ति प्रजाभ्य अर्थात प्रजा का कल्याण हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। यदा यदा हि धर्मस्य अस्मिन् श्लोकांशे कालवाचकम अव्ययम किम अस्ति। इस श्लोक के अंश में कालवाचक अव्यय पद कौन सा है? धर्मस्य, भारते, यदा, ग्लानि। देखिए, यहाँ पर जो यदा और तदा है, इन दोनों में दा प्रत्यय है, और दा प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो अव्यय होते हैं जो कि काल का बोध कराते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यदा। इस तरह से हमारे जो 50 प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी अगली क्लास में हम उपसर्ग पढ़ेंगे, उसके बाद शब्द रूप और धातु रूप और पढ़ेंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।